ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। 13वां अध्याय। राजा परीक्षित के जन्म पर युधिष्ठिर की प्रसन्नता एवं धृतराष्ट्र व गांधारी का वन के लिए प्रस्थान। सूत जी ने बोला, हे ऋषियों, शास्त्र व पुराणों को सुनने से तो बहुत दिन में भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है, लेकिन भागवत कथा करने की जब या भागवत कथा सुनने की जब इंसान सिर्फ इच्छा कर लेता है, उसी वक्त उसके पाप कम हो जाते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सावधान होकर परीक्षित के जन्म की कथा सुने। अब हस्तिनापुर का राज्य राजा युधिष्ठिर को मिल गया था, लेकिन उनको श्री कृष्ण के दर्शनों के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन राजा परीक्षित, या यूं कहूं परीक्षित ने जन्म लिया उत्तरा जी के गर्भ से। और जैसे ही परीक्षित ने जन्म लिया, वो चारों ओर देखने लगा कि जिस मनमोहन के रूप को उन्होंने माता के गर्भ में देखा था वो है कहाँ। लेकिन इस भेद को वो जान नहीं सके। अब राजा युधिष्ठिर जो थे, उन्होंने परीक्षित के जन्म लेने पर बहुत दान किया और ज्योतिषियों से जन्म लगन का हाल पूछा। तो पंडितों ने विचार करके यह कहा कि हे राजन, यह बालक जन्म लेते ही अपनी आंखें खोलकर सबकी परीक्षा ले रहा था, इसीलिए इसका नाम परीक्षित होगा। यह बड़ा बलवान, नीतिज्ञ, प्रतापी और धर्मात्मा राजा होगा। यह अपनी प्रजा को बहुत सुख पहुंचा देगा तथा इस बालक के कारण आपका नाम, यश, कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। यह बृहस्पति के समान बुद्धिमान होगा, हिमाचल के समान धैर्यवान होगा, समुद्र के समान गंभीर, परशुराम के समान वीर, आशुतोष शंकर के समान दानी, ऐश्वर्य विलास में इंद्र तथा सत्य बोलने में आपके समान होगा। और इसकी गणना राजर्षियों में होगी और अपनी प्रजा का भी पुत्र के समान पालन करेगा। फिर अंत में एक ऋषि बालक के श्राप से तक्षक सर्प द्वारा काटे जाने पर इसकी मृत्यु होगी। और उन्होंने ये भी कहा, जो पंडित थे, कि आपके पूरे जो खानदान है, आपका जो पूरा जितने भी आपकी रिश्तेदारी है, आपका वंश है, उसमें जितना श्रेष्ठ हरि भक्त ये होगा, उतना आज तक कोई और नहीं हुआ है, और साधु ब्राह्मण महात्माओं की सेवा में हमेशा मग्न रहेगा। तो जो पांडव थे वो ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और वो वेट करने लगे, इंतज़ार करने लगे कि कब ये बड़ा हो और कब हम इसको राजगद्दी पर बिठाएं और वन में चले जाएं, क्योंकि उनका मन राजकाज में नहीं लगता था, उनका ध्यान अब केवल श्री कृष्ण में था। उस वक्त अपने बंधु बांधवों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, लेकिन उनके पास प्रजा से वसूले हुए कर और जुर्माने की रकम के अतिरिक्त और कोई धन नहीं था। तो वो चिंता में पड़ गए कि इतना बड़ा यज्ञ करना है, धन तो है नहीं। तो उनकी ये अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण ने भाइयों को बताया। उन्होंने कहा कि तुम उत्तर देश में जाओ और राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन है वहाँ पे, वो ले आओ, क्योंकि पूर्व काल में महाराज मरुत ने एक यज्ञ किया था जिसमें सभी पात्र स्वर्ण के थे, सोने के थे, और यज्ञ समाप्त होने पे उन्होंने वो जो पात्र थे वो उत्तर दिशा में फेंकवा दिए, और उन्होंने ब्राह्मणों को भी इतना धन दिया कि वो ब्राह्मण उसको साथ ही ना ले जा सके, तो उसे भी वो उत्तर दिशा में छोड़ के चल दिए। और छोड़े हुए धन पे राजा का अधिकार होता है, इसलिए श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से चारों भाई वो धन लेकर आ गए और यज्ञ की सामग्री जो थी वो एकत्र हुई और अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कराया। और युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान काफ़ी दिनों तक यज्ञ खत्म होने के बाद भी वहीं रहे, और उसके बाद वो द्वारका के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। इन सब कार्यों के साथ साथ राजा युधिष्ठिर जो थे वो इस बात का भी ध्यान रखते थे कि धृतराष्ट्र और गांधारी को किसी भी प्रकार का दुख ना हो, उनको अपने पुत्रों की याद और शोक ना सताए। अब इसी समय की बात है कि विदुर जी भी 1 वर्ष की तीर्थ यात्रा करने के बाद हस्तिनापुर लौटे। उन्होंने तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया और उनको बहुत कुछ प्रश्न पूछने की इच्छा थी। कुछ प्रश्न किए और कुछ का उत्तर सुनने से पहले ही उनको श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो गई, इसलिए उनका मन उन प्रश्नों के उत्तरों से भी उपराम हो गया, ऊब गया। अब वो हस्तिनापुर पहुँचे। अपने चाचा विदुर जी को आया हुआ देखकर युधिष्ठिर, बाकी सभी भाई, उनकी स्त्रियां सब बहुत खुश हुए, उनका बहुत स्वागत सत्कार किया।
और उसके बाद जब भोजन करवा दिया, विश्राम करवा दिया, उसके बाद युधिष्ठिर जी उनके पास बैठे और उन्होंने बोला कि आपने आज दर्शन देकर हमें और हमारे घर को पवित्र कर दिया है। आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का सदा निवास रहता है और आपने हम सभी भाइयों का संकट के समय में बहुत सहायता की है। अब आप बताने की कृपा करें कि आप कौन-कौन से तीर्थों में भ्रमण करके आए हैं और क्या आप द्वारका भी गए होंगे, तो वहाँ पे मुरली मनोहर का भी कुछ समाचार होगा, तो वो भी हमें सुनाइए। और किस-किस के बारे में क्या-क्या समाचार है, वो भी सुनाइए। तो सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर महात्मा विदुर जी ने अन्य तीर्थों का वर्णन तो किया, मगर द्वारका का वर्णन नहीं किया, क्योंकि जब तक विदुर जी वापस आए थे, श्री कृष्ण चंद्र जी अंतर्ध्यान हो चुके थे, यदुवंशी मारे जा चुके थे। तो उन्होंने सोचा कि ये सब बात अर्जुन वहां से आएगा तो बता देगा, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण जी को छोड़ने गए हुए थे और वो वापस नहीं आए थे। तो उन्होंने सोचा कि जब वो वापस आएंगे तो बता देंगे, और अभी मैं बताऊंगा तो सबको दुख पहुंचेगा। तो उन्होंने ये बात उनको, युधिष्ठिर जी को नहीं बताई। और अब जो पांडव थे वे विदुर जी की देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण की कामना से सब लोगों को प्रसन्न करने के लिए जो विदुर जी थे वो हस्तिनापुर में ही रहे। अब और विदुर जी जो थे वो साक्षात धर्मराज का स्वरूप थे, यानी यमराज, कोई धर्मराज भी कहते हैं, तो वो उन्हीं का स्वरूप थे। और वो मांडव्य ऋषि के श्राप से ही 100 वर्षों के लिए शूद्र बन गए थे। तो ये स्टोरी छोटी सी क्या है कि एक बार एक राजा था, उनके अनुचर अनुचर जो थे, सेवक जो थे, वो कुछ चोरों को ढूंढ रहे थे और वो चोर जो थे वो मांडवी ऋषि के आश्रम में जाके छुप गए। तो जब अनुचरों ने, सेवकों ने उन चोरों को पकड़ा तो उन्हें लगा कि ये जो ऋषि हैं ये भी चोरी में शामिल हैं। तो उन्होंने उन ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया। और राजा की आज्ञा से, राजा को जैसे ही पता लगा कि ये तो महात्मा है, राजा पहुंचे, उनको सूली से उतरवाया और हाथ जोड़कर उनके अपना अपराध क्षमा करवाया। अब मांडव जी यमराज जी के पास गए और उन्होंने कहा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इतना कठोर दंड मिला। तो यमराज जी ने कहा कि आपने अपने लड़कपन में, यानी अपने बचपन में, एक टिड्डी को कुश की नोक से छेद दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। तो मुनि ने कहा कि मैं उस वक्त बालक था और अज्ञानवश ऐसा किया। उस छोटे से अपराध के लिए, वो भी एक बाल्य अवस्था में, तुमने मुझे बहुत कठोर दंड दिया है, इसलिए तुम 100 वर्ष तक शूद्र योनि में रहोगे। और मांडव्य जी के श्राप की वजह से ही यमराज ने विदुर जी के रूप में अवतार लिया था। और जब तक वे यहाँ थे उस वक्त तक यमराज जी के पद पर अरिमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। तो अब जो विदुर जी थे वो कुछ दिन तक तो रहे, उसके बाद वो धृतराष्ट्र और गांधारी को मिलने गए और उनसे मिलकर उनका हाल चाल पूछा। तो धृतराष्ट्र जी ने कहा कि हे भाई, तुम्हारे जाने के बाद मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है। मेरे सब पुत्र मारे गए हैं, सिंहासन नष्ट हो गया है। फिर विदुर जी ने पूछा कि युधिष्ठिर और बाकी सब लोग आपका ध्यान तो रखते हैं, तो आपके खाने पीने का, आपके रहने का ध्यान रखते हैं। तो धृतराष्ट्र बोले कि युधिष्ठिर तो मुझे बहुत स्नेह करता है, गांधारी को भी, वह हमें अपने माता पिता के समान समझता है, अर्जुन भी हमारा बहुत आदर सत्कार करता है, लेकिन भीमसेन हमें दुर्वचन सुनाता रहता है। वह कहता है, तुमने ही मेरे खाने में जहर के लड्डू भेजे थे, तुमने ही हम पांचों भाइयों को लाक्षागृह में ठहराकर जला देना चाहा था। संसार में तुम्हारे समान पापी और धर्मी कोई नहीं है। और हे भाई, भीमसेन की ऐसी बातें मुझसे सहन नहीं होती। वह कभी कभी मुझे धमकी भी देता है कि यदि तुम राजा युधिष्ठिर से मेरी बुराई करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर विदुर जी ने अत्यंत खेद प्रकट किया और बोला कि ये देखो, परमेश्वर की माया कैसी प्रबल है कि भीमसेन की कही हुई बातें आपसे सहन नहीं होती। वृद्ध भी हो गए हैं, जीवन का ज़्यादा समय नहीं बचा है, उसके बाद भी आपको मोह माया छूट नहीं रहा है। आप उसी भीमसेन के हाथ से रोटी लेकर खाते हो जिसने तुम्हारे सब पुत्रों को मार डाला है। क्या इसमें तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? वृद्धावस्था के आ जाने पर भी तुम्हें जीवन से मोह है, तुम्हारा मन इस संसार से विरक्त नहीं हो रहा है, तुम सदैव अमर तो बने नहीं रहोगे। इसलिए उचित ही है कि तुम उत्तराखंड में जाकर श्रीहरि के चरणों का ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग दो। ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति भी प्राप्त होगी। विदुर जी की बातें सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा कि ये तुम्हारा कहना सत्य ही है, मगर हम दोनों पति पत्नी अंधे हैं, लाचार हैं, अब हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे?
तो विदुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारी सेवा करना मेरा धर्म है, जब तक जीवित रहोगे तब तक मैं तुम्हारी सेवा करूँगा और मैं तुम्हें उत्तराखंड लिए चलता हूँ। अब विदुर जी धृतराष्ट्र जी का हाथ पकड़कर आगे आगे चलते थे, पीछे पीछे गांधारी अपने पति का हाथ पकड़ते हुए चलती जा रही थी। इस प्रकार वो लोग हरिद्वार जहाँ पहुँचे और जब और ये सब उन्होंने बिना युधिष्ठिर को बताए किया, मतलब वो महल छोड़कर गए युधिष्ठिर को बताए बिना। अब युधिष्ठिर जब अगले दिन उठे तो वो बहुत दुखी हुए जब उन्होंने देखा गांधारी और धृतराष्ट्र वहाँ पे नहीं है, और वो सोचने लगे लगता है कि ये मुझसे दुखी होकर कहीं चले गए हैं, कहीं ये कहीं गंगा में डूब तो नहीं गए हैं अपने पुत्र के शोक की वजह से। फिर उन्होंने संजय से पूछा कि हे संजय वो कहाँ गए हैं, तो संजय ने कहा वो विदुर जी के साथ बात तो कर रहे थे, लेकिन ये नहीं पता शायद उन्हीं के साथ गए हों। इस बीच वहाँ पे नारद जी आए और युधिष्ठिर ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया, बहुत आदरपूर्वक आसन दिया और उसके बाद उनसे भी पूछा कि हे महात्मन, मेरे माता पिता न जाने कहाँ चले गए हैं, कहीं उनको वन में किसी हिंसक जानवर ने न खा लिया हो, कहीं वो कुएं में गिरकर न मर जाएं, मुझे बताएं, कृपा करें कि वो कहाँ हैं। तो नारद मुनि बोले, हे राजन, यह संसार झूठा है, संसार में जो पैदा हुआ है वह एक ना एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा, इसलिए परब्रह्म परमेश्वर ने इसका नाम मृत्यु लोक रखा है। तुम धृतराष्ट्र और गांधारी के जाने का शोक व्यर्थ में कर रहे हो, क्योंकि सुख दुख ये दोनों वस्तुएं परम पिता परमेश्वर के हाथ में हैं। अतः हे राजन, तुम उनकी चिंता मत करो, वे दोनों विदुर जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत संसार से विरक्त हो चुके हैं। उन्हीं के हाथ हिमाचल पर्वत के दक्षिण की ओर सप्तर्षियों के आश्रम पर चले गए हैं, उन्हीं के साथ, और वहां जाकर भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए वह आज से 7वें दिन अपना शरीर त्याग कर देंगे। और उन्होंने संसारी मोहमाया के साथ साथ अपने शरीर का मोह भी छोड़ दिया है, इसलिए तुम भी उनकी मृत्यु हुई समझो, तो इसीलिए उसका शोक मत करो। कहीं पे ये भी लिखा है कि नारद जी ने कहा कि आज से 5वें दिन जो है वो धृतराष्ट्र और गांधारी अपने प्राण त्याग देंगे। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को अपने हृदय में धारण किया और शोक को त्याग दिया, और नारद जी भी तुम्बुरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धन्यवाद।